टॉप खबरों का सरदार। नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप पर और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला ने गर्लफ्रेंड श्रद्धा वॉलकर की हत्या करने की बात तो कबूल कर ली है, मगर पुलिस के लिए उसे कातिल साबित करना अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े कर अलग अलग जगह फेंक दिए थे। अब पुलिस शव के टुकड़ों को ढूंढ के लिए जंगल में जा रही है। अब तक 13 टुकड़े मिल भी चुके हैं, लेकिन अब भी बेहद अहम सबूत पुलिस के हाथ से दूर है। पुलिस को अब तक श्रद्धा का सिर नहीं मिला है और ना ही मोबाइल फोन मिला है। इतना ही नहीं, जिस हथियार से श्रद्धा के टुकड़े किए गए थे वो भी अभी तक पुलिस को बरामद नहीं हुआ है। पुलिस कह रही है कि आफ्ताब बार बार अपना बयान बदल रहा है और जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए पुलिस ने अदालत में उसका नार्को टेस्ट कराने की अर्जी दी है। भले ही आफ्ताब बयान बदल रहा हो और जांच में मदद ना कर रहा हो, लेकिन इस पूरे हत्याकांड में कुछ ऐसे किरदार भी हैं जो अहम है और उसको साबित करते हैं कि आखिर क्या चीज उसमें जो है वो छुपी हुई है। देखिए हमारी पूरी इस रिपोर्ट में। किरदार नंबर 1, डॉक्टर अनिल कुमार। 18 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की और उसके शव के टुकड़े कर दिए। आफ्ताब ने आरी से उसके टुकड़े किए थे। ऐसा करते हुए उसका हाथ भी कट गया। इसके इलाज के लिए आफ्ताब डॉक्टर अनिल कुमार के पास गया था। डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि उस रात जब वो आया तो नॉर्मल था। उन्होंने जब उससे हाथ कटने की वजह पूछी तो उसने कहा कि फल काटते समय कट लग गया। डॉक्टर अनिल ने आफ्ताब की पहचान की है। उन्होंने पुलिस को बताया कि उस रात आफ्ताब उनके पास आया था और उन्होंने उसका इलाज किया था। किरदार नंबर 2, रजत शुक्ला। रजत शुक्ला श्रद्धा का दोस्त है। रजत ने न्यूज एजेंसी को बताया है कि श्रद्धा ने 2019 में बताया था कि वो 2018 से आफ्ताब के साथ रिलेशनशिप में है। वो साथ ही रहते थे। शुरुआत में दोनों खुशी खुशी रहते थे, लेकिन बाद में श्रद्धा ने बताया कि आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता है। वो उसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसके लिए ऐसा करना मुश्किल हो गया था। रजत ने कहा कि श्रद्धा की जिंदगी नरक बन गई थी। दिल्ली आने से पहले दोनों ने सहमति से फैसला किया था कि वो यहाँ जॉब करेंगे। रजत के मुताबिक दिल्ली शिफ्ट होने के बाद उसका श्रद्धा से कांटेक्ट लगभग खत्म ही हो गया था। किरदार नंबर 3, लक्ष्मण नादिर ने बताया कि अगस्त के बाद श्रद्धा ने मैसेज का रिप्लाई करना भी बंद कर दिया था। उसका फोन भी स्विच ऑफ था। अब मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब मुझे उसके बारे में कोई अपडेट नहीं मिला तो मैंने उसके भाई को बताया कि आखिरी बार मेरी उससे जुलाई में बात हुई थी। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। लक्ष्मण ने बताया कि श्रद्धा और आफ्ताब अक्सर झगड़ते रहते थे। एक बार तो झगड़ा इस कदर बढ़ गया था कि वो पुलिस के पास जाने वाले थे, लेकिन श्रद्धा ने मना कर दिया। किरदार नंबर 4, सुदीप सचदेवा। सुदीप सचदेवा उस दुकान का मालिक है जहां से आफ्ताब ने आरी खरीदी थी। इसी आरी से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए गए थे। पुलिस आफ्ताब को लेकर सचदेवा की दुकान पर गई थी। सचदेवा ने बताया है कि जब पुलिस आफ्ताब को लेकर दुकान पर आई थी तब उसकी आंखों में पछतावा नहीं दिख रहा था। किरदार नंबर 5, तिलक राज। श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़ों को रखने के लिए आफ्ताब ने 300 लीटर का नया फ्रिज खरीदा था। ये फ्रिज तिलक राज की दुकान से ही खरीदा गया था। तिलक राज ने बताया कि आफ्ताब ने ये फ्रिज 25,300 रुपये में खरीदा था। उन्होंने ये भी बताया कि जब पुलिस आफ्ताब को लेकर दुकान पर आई थी तो वो नॉर्मल दिख रहा था और उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि क्या पानी का बिल मुसीबत बनेगा? कैसे, समझिए जरा। दिल्ली सरकार हर घर में 20,000 लीटर तक का पानी फ्री देती है, लेकिन इसके बाद भी आफ्ताब पर 300 रुपए का बिल बकाया है। यानी वो हर महीने 20,000 लीटर से भी ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहा था। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब खून साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल कर रहा था और इस वजह से उसका बिल बढ़ गया।
पड़ोसियों ने भी पुलिस को बताया है कि आफताब रोज जाकर वाटर टैंक चेक करता था। अब इसी बकाया बिल को दिल्ली पुलिस आफताब के खिलाफ सबूत के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रही है। पुलिस इस हत्याकांड को साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस साल दिल्ली शिफ्ट में होने से पहले श्रद्धा और आफताब हिमाचल घूमने गए थे। यहाँ उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई थी जो दिल्ली के छतरपुर का रहने वाला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली आने के बाद श्रद्धा और आफताब कुछ दिनों तक उसी शख्स के फ्लैट में ही ठहरे थे जिससे वो हिमाचल में मिले थे। कुछ दिन बाद छतरपुर में फ्लैट किराए पर लिया मकान मालिक को पता था कि वो दोनों शादीशुदा नहीं है। रेंट एग्रीमेंट में भी आफताब ने पहला नाम श्रद्धा का लिखवाया था और फिर अपना। इस मकान का किराया 9,000 रुपये था और आफताब हर महीने 8 से 10 तारीख के बीच ऑनलाइन ही इसका भुगतान किया करता था, इसलिए मकान मालिक भी यहाँ नहीं आता था। श्रद्धा की हत्या 18 मई को हुई थी और कुछ दिन पहले ही ये फ्लैट किराए पर लिया गया था। ऐसे में शक है कि कहीं आफताब ने श्रद्धा को मारने की साजिश तो नहीं की गई थी। फिलहाल इसमें इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए टॉप ऑन टॉप के साथ। टॉप खबरों का सरदार।